दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखाई गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और यह बातें हमें हमारे स्कूल में, हमारे घर में, बल्कि हर जगह सुनाई देती है। तो वह कौन सी ऐसी बात है? वह बात आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ जाएगी। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है जिसके ऊपर कुछ केले लटका दिए जाते हैं। तो उनमें से एक बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने के लिए बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन सब बंदरों के आंख पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वह बंदर नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है, वह भी जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखता है तो उस पर भी ठंडा पानी डाल दिया जाता है और वह बंदर भी नीचे आ जाता है। तो धीरे धीरे करके सारे बंदरों को यह बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जा रहा है। तो फिर कुछ देर के बाद उस पिंजरे में से एक बंदर को निकालकर एक नए बंदर को डाल दिया जाता है। वह नया बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है तो उसे केले दिखाई देते हैं और वह बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखने ही वाला होता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बंदर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या है। बंदर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उस पिंजरे में से एक और पुराने बंदर को निकाल दिया जाता है और नए बंदर को डाल दिया जाता है। और उस बंदर को भी पिंजरे में जैसे ही केले दिखाई देते हैं तो वह सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। तो सारे बंदर मिलकर उसकी भी पिटाई कर देते हैं। तो पिटाई करने वाले बंदरों में वह बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था, जिसको कि पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई। और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए वाले बंदर की पिटाई कर दी। तो धीरे धीरे करके उस पिंजरे के सारे पुराने बंदरों को निकाल दिया जाता है और सारे नए बंदर डाल दिए जाते हैं। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे और उस पिंजरे में ठंडे पानी की जो बाल्टी रखी हुई थी वह भी हटा दी जाती है। और जिस भी नए बंदर को पिंजरे में डाल रहे थे और वह नया बंदर जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखने ही वाला होता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर दे रहे थे। और उस पिंजरे में किसी को पता ही नहीं था कि हम एक दूसरे की पिटाई क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरों के सपनों की पिटाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, तो हम उसे कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से वह व्यक्ति डीमोटिवेट हो जाता है, जबकि हमें भी यह बात पता नहीं होती है कि हम उसके सपनों की पिटाई क्यों कर रहे हैं। हम उसे ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे समाज से ऐसी ही बातें सुनी है, इसलिए हम उसके साथ भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। सबसे कॉमन डायलॉग तो यह होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी बड़े सपने देख लो, हमने अच्छे अच्छे को फेल होते हुए देखा है। कुछ इस तरह के डायलॉग हमें सुनने को मिलता है। और अगर कोई इंसान बिजनेस का सपना देखता है या उसे बिजनेस का कोई आइडिया आता है और वह लोगों को बताता है या घर वालों को बताता है, तो लोग उसे डायलॉग मारते हैं कि तू अभी तैयार नहीं है, तुझे अनुभव नहीं है, क्या भरोसा तू कामयाब होगा भी या नहीं होगा, तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें हमें सामने वाले व्यक्ति से सुनने को मिलता है या हम भी किसी से करते हैं। लेकिन जिसमें हिम्मत होती है वह सारे बंदरों से निपटकर उस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर केला खा ही लेता है, क्योंकि जितने भी यह सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, जितने लोग आपसे यह डिमोटिवेट वाली बात करते हैं, उन सबको साइड में करके आप अपने काम पर फोकस करें, अपने लक्ष्य की सीढ़ियों पर चढ़ते रहें। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और यह दुनिया आपको देखती रह जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।